हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई जय दासी। सॉरी, आज सुबह से बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कोलकाता आने पे काम इतना रहता है कि मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ। मुझे पता है मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज सच में टाइम नहीं मिला क्योंकि कल अमावस्या है। अमावस्या की तैयारी करनी है। आज मैंने काली घाट का पूजा किया। काली घाट पर आज मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ पर माँ की तस्वीर निकालूँ, और कहते हैं ना, मुझसे पहले मेरी माँ सुन लेती हैं। तो मैं काली घाट गई और पंडित जी को बोला कि मेरा फ़ोटो तो निकाल दो। तो उन्होंने बोला आप खुद ही अपने हाथ से अपनी माँ का फ़ोटो निकाल लो। तो इतने अच्छे से दर्शन और पूजा और पूरा फ़ोटो निकला है ना, बहुत बहुत अच्छा लगा है, मन को शांति मिली है। बस एक इच्छा बाकी है कि दक्षिणेश्वरी काली माँ के जो दर्शन करने जाते हो तो पंडित जी, देखिए गुल्लत नहीं बोलूँगी, कल मैंने आपको पता है काले कपड़े से नज़र उतारा था, उसके अंदर अक्खी उड़द थी और एक जायफल था, और उससे ब्लेसिंग में नज़र उतारा था। और वो नज़र उतार के मैं दक्षिणेश्वरी काली लेके गई थी और मैंने वहाँ मंदिर में दे दिया वो पोटली। और वो पोटली पंडित जी ने उठा के माँ के पीछे पैरों के नीचे रख दिया। समझो सबकी अला बला उस पैरों के नीचे माँ ने दबा दी, काली माता ने। अब एक इच्छा ऐसी है कि भगवान मुझे इतना पावर और इतना वो दे, रुतबा दे कि एक दिन ऐसा है कि माँ काली के सामने खड़े होकर मुझे आरती करने मिले, मेरी दक्षिणेश्वरी माँ के कदमों में, मुझे कदमों को छूने मिले, माँ के उस स्वरूप को, उतने से सुंदर से स्वरूप, क्योंकि वो साक्षात्कार देवी है, उनकी मूर्ति किसी ने नहीं बनाई है, वो साक्षात्कार, वो स्वयंभू मूर्ति है। मुझे उन्हें टच करने का मन है। वहाँ बैठी मैंने, वहाँ पे भी 11,000 माँ काली का जप किया। आज पूरा टोटल जो जप हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। कल है माँ अमावस्या और कल सोमवती अमावस्या, बहुत बड़ी अमावस्या, सोमवती अमावस्या। और कल के बाद, कल इतनी बड़ी अमावस्या है और सबसे बड़ी बात है, कल मैं जा रही हूँ पश्चिम बंगाल में माँ तारापीठ में। माँ तारापीठ का महत्व क्या होता है, उसको करने से क्या होता है, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो में आज मैंने वो महत्व ही डाला है कि आप लोगों को समझ में आए। तारापीठ, तारा माँ की शक्ति लेने से और तारा माँ की पूजा करवाने से ये बात ज़रूर है कि आदमी को तुरंत रिजल्ट मिलता है। मैंने कल भी कहा कि बहुत सारी औरतें पागल है, सिर्फ बोलती है कि मेरा पति चला गया, मुझे अपने पति से शादी करनी। जैसे एक रीता डॉक्टर करके थी, ये सब लोग को सिर्फ, सबको मतलब इन लोगों को कैसी पूजा चाहिए, मतलब 5-10 हज़ार वाली पूजा चाहिए। ऐसे नहीं होता है। झोला छाप पंडित वाली आप देखो, आप थूक पट्टी वाली पूजा लगाएंगे ना, पूजा करवाएंगे, आप जैसा करेंगे भगवान आपको फल भी वैसा देगा। आपको आपका प्यार ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, लेकिन आपको खर्चा नहीं करना है। देखिए प्यार, इसीलिए शायद आपका प्यार आपके पास नहीं, जिसके पास जाना है फिर जाने दीजिए ना। आप क्यों रो रही है, तड़प रही हैं? आप लोगों की ये कंजूसी और आप लोगों का यही, देखिए प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। अगर इंसान को करोड़पति बनना है तो बन सकता है। अभी आज मुझे एक बाहर गाँव से भी लोगों काम आया, मैंने उनको भी कहा कि आप ये तारा शक्ति लीजिए। सुल्तान जिन की पावर तो है, लेकिन मैं ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ सकती, क्योंकि हम किसी को अच्छा बोलने जाते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। देखिए आप मुझे 2 लाख 5 लाख देते हैं ना, उसके बदले में आप लोगों को अभी देखो सुल्तान जिन जो ले रहा है, उसके बदले में अभी सुल्तान जिन की शक्ति का जो भी पैसा लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 1.5-2 लाख की शक्ति है, लेकिन उसके पीछे मैं लोगों को 10 लाख 15 लाख का फ़ायदा दे रही हूँ। उसके बाद इंसान को मारण मोहन वशीकरण का ताकत देती हूँ। आज अभी मैं जितना भी माला और जितने भी ताले फेंकती हूँ ना, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि जो मैं मारण क्रिया कर रही हूँ, उस मारण क्रिया में दिन दुगनी रात चौगनी मुझे ताकत बढ़ाते जाओ। मैं माँ से ये नहीं मांगती हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा दो, मैं माँ से ये मांगती हूँ कि मेरी शक्तियों को बढ़ाओ, मेरी ताकत को बढ़ाओ, और मेरा कहीं नाम ना खराब होने दो, बस ये। क्योंकि पैसे तो अपने आप चल के आने। कल की अमावस्या इतनी बड़ी है, सोमवती अमावस्या, और सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं तारापीठ जा रही हूँ आपके दुश्मनों का संहार करने। कल के दिन मेरे जो दुश्मन है ना, देखिए अभी मैं कोलकाता में आई हूँ, मुझे पता चला है कि अभी जो भी ये आरोपी है, पीड़िता के आरोपी, मोमिता डॉक्टर के आरोपी जो हैं, वो लोग भी इधर कोई अलीपुर करके जेल है उधर, वहाँ पे उन्हें रखा है। मैं पूरा बताऊँगी नहीं, लेकिन उसे निगरानी में रखा है, कैमरों की निगरानी में रखा है। मैं बोल रही हूँ इंसाफ होने में इतना देर क्यों? कोलकाता ही नहीं, मैं महाराष्ट्र का भी बोल रही हूँ, इंसाफ होने में इतना देर क्यों? एक रात में आप सरकार बदल सकते हो। हाँ, अचानक से इलेक्शन आता है तो आप तुरंत के तुरंत कहते हैं राम मंदिर अधूरा रहेगा, उसका गुंबद भी बना नहीं रहता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। और एक रेपिस्ट, जिससे एक औरत की कहते हैं इज्जत को छलनी कर दिया है, पूरा देश लगा है, पूरा कानून लगा है, लेकिन आप उसको मारना नहीं चाहते। अभी आज मुझे एक नई बात पता चली है, यहाँ ऐसी बात पता चली है कि जैसे कोई भी रैली लेके निकलता है, जैसे कोई औरतें या कोई भी ऐसे लड़की पीड़िता के लिए रैली लेके निकलते हैं,
तो उसमें पुलिस वाले जाके नॉर्मली उनकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उसमें देखते हैं कि स्थानीय की कौन है, और फिर बाद में उनमें से कुछ लोगों को बुला के ज़बरदस्ती उनको पूछते हैं कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती आम पब्लिक पे ये लोग केस थोप रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। आप कैसे केस थोप सकते हो? अगर आप लोग इस तरह से लोगों को, पब्लिक को भड़काओगे, डराओगे, तो किसी के लिए भी इंसान कैसे मदद के लिए आगे निकलेगा? फिर आप कहते हो कि पब्लिक मदद के लिए आगे नहीं निकलते। ये बताइए, आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर भी केस डालते जा रहे हो। क्यों डाल रहे हो केस? आपको जो केस दिया उसको तो आप लोग सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, दूसरों को भी आप परेशान कर रहे हो। गलत बात है ना। तो कल इन सब का आखिरी दिन है। कल मैं यहाँ से, देखिए मैं तो पहले ही बोल चुकी, जब तक मैं यहाँ केस सॉल्व नहीं करूँगी, कोलकाता का तो जाना नहीं है, लेकिन कभी मुझे आगे तो निकलना पड़ेगा भाई। गणपति का टाइम आ रहा है, मेरे बच्चे भी वहाँ अकेले हैं, तो मुझे तो यहाँ से निकलना है। तो मैं कैसे भी करके कल की पूजा करके परसों निकलूँगी यहाँ से। तो मैं कल जाने वाली हूँ कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में तारापीठ। तारापीठ शमशान के पास है, बहुत ही पावर है। और कल अमावस्या है, सुबह 4 बजे से अमावस्या शुरू होगी, परसों सुबह 6 बजे तक रहेगी। माँ तारा की पूजा करने से एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति मिलती है, एक वाक्य सिद्धि मिलती है। हम जो भी वाक्य बोलते हैं सत्य होता है, और हमारे दुश्मन हमारे आगे हमेशा नतमस्तक रहते हैं, और हम जिसे चाहे उसे बर्बाद करने में टाइम नहीं लगाते। हम ये पावर आने से पैसे अपने आप चल के आते हैं। पैसे चल के नहीं आते, पैसे दौड़ के आते हैं। हमें कोई भी राजपद की पदवी पानी होती है तो उसमें बहुत बड़ा वो मिलता है। आप ये समझ जाइए, आज भी मैंने जो भी पूजा की, मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए पहले धागे बांधे हैं कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीतो और राहुल गांधी जी की जीतो। कांग्रेस की सरकार तो हर जगह आएगी। अभी एक बात बताओ, विधानसभा के इलेक्शन में एक बात याद रखना, आप लोग जो लोगों ने भी, जो लोग इस वक्त जिसकी सरकार चल रही है, वो लोग तो पूरी तरह से जाने वाले। क्यों? क्योंकि आप लाडली बहन योजना बना के पैसा बांट सकते हैं, लेकिन आपकी लाडली बहनों की इज्जत उतार ली जाती है, और उसके कहते रेबिस्ट को आप लोग सज़ा नहीं दे सकते। फिर फ़ायदा क्या ऐसे लोगों का? 2 मिनट लगना चाहिए। एक आपको ज़बरदस्ती झूठा मार के हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी होता है ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, मुझे तो जो आता है मैं तो कर रही हूँ, और मैं इंसाफ दिला के रहूँगी। आप देख लीजिएगा, जो भी आरोपी इस वक्त पूरे कैमरों के बीच में है, कैमरों के बीच में शक्तियाँ जाके उसको हार्ट अटैक से मरेगा वो इंसान। अचानक से उसकी तबीयत खराब होगी और वो मरेगा। अभी ये समझ लीजिए, जितने भी है, कल का दिन सबका लास्ट है। कल के बाद जो होने वाला है बहुत बड़ा और बहुत गंदा होने वाला है। उसे कोई नहीं बचा सकता, इस दुनिया का कोई इंसान उसे नहीं बचा सकता। ये बात याद रखिएगा। जो भी होगा बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा, ठीक है? क्योंकि जो मैं करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा करने जा रही हूँ। तो कल का दिन सारे दुश्मनों के लिए लास्ट दिन है। कल जो होगा उसके बाद कोई कुछ नहीं बता सकता। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कल जो मैं करने जा रही हूँ बहुत बड़ा। जितने लोगों ने मेरा नाम ख़राब किया, जितने लोगों ने चीज़ें की, उनकी तो बैंड बजेगा। देखो, मुझे अपने लिए काम तो करना नहीं इस वक्त। फ़िलहाल तो जो लोगों ने जो हरकत की उनको सज़ा देनी है। तो एक बात याद रख लेना, 8XYZ सारे दुश्मनों की कल की आखिरी दिन है। कल का दिन उनका आखिरी है। कल के बाद वो अपनी ज़िंदगी भूल जाएंगे। कल जो होने वाला है बहुत बड़ा और बहुत भयानक होने वाला। देखिए, मुझे सब मंजूर है, बेईमानी मंजूर नहीं, धोखेबाजी मंजूर नहीं है। ये बात याद रखना। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूँगी, मुझे अगर कोई मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे कोई भी नज़र रखे, मुझे वो लोग पसंद नहीं है। क्यों? मुझे ये पूछना है, तुम्हारे घर में तुम्हारा परिवार नहीं है, लोग नहीं है, तो जाने दीजिए, वो सारी बात बाजू में। इस वक्त देश सेवा का बात है। और बाकी जो मेरी शक्तियाँ हैं वो अपने आप में कमाल हैं। कमाल नहीं, धमाल है। जो होने वाला है वो बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह से सिद्ध किया है। और जिस तरह से मैंने सिद्ध किया, अभी मैंने देखा है कि लोगों को सोच के पहले मैं उनको गिराने का दम रखती हूँ, और कुछ लोगों को कल गिरा दूंगी मैं। देखो, आप एक बार 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करके, एक बार 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करके, एक करने के बाद लोग 1000 मंत्र करते हैं, 1 माला मंत्र करके लोगों पे वार करते हैं। लेकिन मैं 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करने के बाद भी अगर मुझे किसी पे वार करना है, फिर भी मैं 1.25 लाख मंत्र सिद्ध कर 1.25 लाख मंत्र से ही वार करती हूँ। मैं डेली का 10,000 मंत्र करके लोगों पे वार करती हूँ। ये बात याद रखिए, ठीक है? जो करने जा रही हूँ बहुत बड़ा और बहुत भयानक करने जा रही हूँ, और उसके लिए बच के दिखाओ। जो होगा बहुत गंदा और बहुत ही घिनौना होगा, क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ उसका वार कोई काट नहीं सकता। और माँ तारापीठ का आशीर्वाद तो ऐसा मिलेगा ना कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही है, दुश्मनों का संहार तुरंत है। आप किसी का मारण क्रिया करो, आपके दुश्मन को पागल बनाना, 24 घंटे में पागल होने का दम है। और कल जो होगा, परसों की तारीख में रिजल्ट आ जाएगी, क्योंकि बस काम पूरा। बस मज़ा देखिए कल की तारीख में मैं क्या करती हूँ।
ठीक है। जितने लोगों ने अब तक जो जो गंदगी की है, सबसे पहले मैं लोगों का फ़ोन ब्लास्ट करूँगी। जितने लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ घुमाई है, जितने लोग अभी भी मुझे कॉल कर रहे हैं, दूसरे नंबर से कॉल करके मुझे बोलेंगे ये है वो है, रॉन्ग नंबर करने देखते हैं, एक बात याद रखना, तुम लोगों के अंदर की चर्बी मैं बाहर तक निकालूंगी। जो मैं करूँगी बहुत बड़ा और बहुत गंदा करूँगी, उसके लिए बच के दिखाओ। तुम लोगों की माफ़ी नहीं है, मेरे सामने माफ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मुझे माँ की नज़र से देखो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, लेकिन तुम मुझे किसी और नज़र से देखोगे, तुम्हारा खून निकाल के पी लूँगी मैं। तो कल का दिन तुम सबके लिए लास्ट दिन है। डेडलाइन देते देते मैं थक चुकी हूँ। अब तुम लोगों की मौत का, जब तक तुम्हारे घर में कोई बड़ा कांड नहीं होगा तब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे। तुम लोग दूसरों की माँ बहन बेटियों पे नज़र रखते हो, जब तुम्हारी खुद की माँ बहन बेटियों का रास्ते में रेप होगा, रास्ते चलते उनको कोई छेड़ेगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि दूसरों के घर में नज़र रखने का मतलब क्या होता है। ये बहुत बड़ा कांड होगा तुम्हारे साथ, जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत अजीब होगा। देख लेना मैं क्या करती हूँ, ठीक है। वेट करो कल का।